हेलो गाइस, वेलकम टू बाय एडिक्शन 3.14। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है oogenesis। ये oogenesis का लेक्चर मैंने पहले भी एक बार अपलोड कर दिया है। जब मैंने शुरुआत करी थी तब मैंने पहले भी एक बार ये oogenesis पढ़ाया था, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम चैप्टर को एकदम सीरीज से चला रहे थे, तो उसके लिए मेरे को एक बार ये लेक्चर दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है oogenesis। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज oogenesis। पूरा एंड टू एंड इसको कवर कर देंगे और ये पिछले लेक्चर से बेटर ही होगा। द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, है ना। फीमेल गैमेट क्या होता है सर? ओवम। फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। और ये होता किससे? फ्रॉम फीमेल जर्म सेल। फीमेल जर्म सेल क्या होती है? वो होती है ऊगोनिया। ऊगोनिया मतलब आपको क्या करना है? ऊगोनिया से क्या बनाना है? ओवम बनाना है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। ठीक है, ये oogenesis शुरू कब होती है? तो आप इस चीज को समझिए कि जब कोई बच्ची अपने मदर के यूट्रस में होती है तब उसकी ओवरी के अंदर oogenesis शुरू हो जाती है। ठीक है, मेल में क्या होता है सर? मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो हमने पढ़ ली है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो 12 से 15 साल की उम्र में आ जाता है ना जब मेल, उसके बाद में शुरू होती है। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तब 12 से 15 साल की उम्र में प्यूबर्टी के दौरान उसकी क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है। लेकिन फीमेल में oogenesis तब ही शुरू हो चुकी होती है जब वो बच्ची पैदा भी नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम oogenesis, है ना। एकदम एंड टू एंड इसको कवर कर देते हैं। oogenesis क्या है? क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये फीमेल की ओवरी है। कौन सी फीमेल? फीमेल फीटस की बात कर रहा हूं, मतलब वो बच्ची अभी पैदा भी नहीं हुई है। फीमेल फीटस जो है उसकी जो ये ओवरी है, सर ओवरी में क्या क्या पार्ट होता है? ओवरी में जो मेन अंदर का पार्ट होता है बोलते हैं उसको स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा के कितने पार्ट होते हैं? तो स्ट्रोमा दो हिस्सों में बटा होता है। स्ट्रोमा कितने हिस्सों में बटा होता है? दो। जो पेरीफ्री होती है, मतलब जो पेरीफेरल पार्ट है, जो बाहर बाहर वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं कॉटेक्स। हमेशा आपको बायो में याद रखना है, जो कोई भी ऑर्गन का बाहर वाला पार्ट होता है उसको कॉटेक्स बोलते हैं, और जो अंदर मतलब इनर वाला भाग होता है उसको हमेशा मेडुला बोलते हैं। जो इनर भाग है यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं? मेडुला कहते हैं। तो जो इसका स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे क्या पड़े होते हैं? फीमेल जर्म सेल्स पड़ी होती है, बहुत सारी फीमेल जर्म सेल्स पड़ी होती है, जिसका नाम क्या होता है? ऊगोनिया। बहुत सारी ऊगोनिया पड़ी होती है। अब ये ऊगोनिया के अंदर डिवीजन शुरू हो जाता है कब? जब वो बच्ची फीटस है। ठीक है ना, मतलब जो पैदा भी नहीं हुई है अभी तक। इसके अंदर कौन सा डिवीजन शुरू हो जाएगा सर? माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होने लग जाएगा? माइटोसिस। और माइटोसिस होने के बाद में इसका नंबर बढ़ने लग जाएगा और ये बहुत सारी हो जाएगी नंबर में, है ना। मान लो पहले एक थी तो अब नंबर में बहुत सारी हो जाएगी। पहले तो यहाँ पर क्या होगा? माइटोसिस। ठीक है, और ये डिवाइड कर करके बहुत सारी हो जाएगी। उसके बाद में हम इसको कहने पता क्या लग जाएंगे? प्राइमरी oocyte। क्या बोलेंगे इसको हम? प्राइमरी oocyte। सर ये प्राइमरी oocyte कैसा दिखाई पड़ता है? अच्छा, क्या है इसकी प्लॉइडी? क्या है इसकी प्लॉइडी? 2n है। और ये सारी की सारी सेल्स भी कैसी हैं? 2n है। मतलब ये जो प्राइमरी oocyte है कैसा होता है? प्लॉइडी में 2n होता है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर पूरा होता है। ठीक है ना, क्या होता है फिर? ये जो प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte के ऊपर ये 2n है ना, इसके ऊपर एक लेयर आना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर एक लेयर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस लेयर का नाम क्या होता है सर? ग्रेन्यूलोसा सेल्स लेयर। ये जो इसके ऊपर लेयर आना शुरू हुई है, ये किसकी लेयर है? ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है। इसके ऊपर आके जम गई है, और जैसे इसके ऊपर ये सेल्स की लेयर जम जाती है, इसका नाम हो जाता है स्ट्रक्चर का प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी फॉलिकल। मतलब प्राइमरी oocyte है इसके अंदर, है ना। प्राइमरी oocyte के ऊपर लेयर जम गई आकर, कौन सी? ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर। तो इसका नाम क्या हो गया? प्राइमरी फॉलिकल हो गया इसका नाम। और ये प्राइमरी फॉलिकल
क्या करता है फिर, मियोसिस करने की शुरुआत करता है। क्या करता है, मियोसिस करता है। और ये काम सारा कहाँ चल रहा है, अभी भी फीटस ओवरी में ही चल रहा है ना। ये जो आपके पास में मैंने अभी बताया, जो 2n आपके पास में oocyte है, इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है, इसका नाम क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल क्या करना चाहता है, ये करना चाहता है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट, ये मियोसिस फर्स्ट करना चाहता है, लेकिन पूरी मियोसिस फर्स्ट नहीं कंप्लीट कर पाता है, प्रोफेज 1 में ही रुक जाता है। आपको पता होगा शायद, प्रोफेज 1 में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे मियोसिस 2 पार्ट में कंप्लीट होता है, एक होता है मियोसिस फर्स्ट, एक होता है मियोसिस सेकंड। दैट्स वाई मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो 4 फेजेस होते हैं, जैसे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, उसके अंदर भी जो प्रोफेज होता है उसके भी 5 फेजेस होते हैं, ठीक है ना। तो उस 5 फेजेस में से वो एक डिप्लोटीन नाम का एक फेज होता है, उसके अंदर वो रुक जाता है, ठीक है, और डिवीजन नहीं करता है, मतलब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं करता है। और ये नंबर में कितने हो जाते हैं पता है क्या आपको, ये हो जाते हैं कपल ऑफ मिलियंस, मतलब लगभग 20 लाख के आसपास ओवरीज में पाए जाते हैं। मतलब 20 लाख के आसपास प्राइमरी फॉलिकल्स ओवरी के अंदर अभी हैं। और इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद वो बच्ची बर्थ ले लेती है, मतलब जन्म ले लेती है। और जन्म लेने से लेकर प्यूबर्टी तक, जन्म लेने से लेकर प्यूबर्टी तक कितने साल का फर्क है सर, 12 से 13 ईयर का फर्क है, 12 से 13 ईयर का गैप है इसके बीच में। और इसके बीच में कोई भी डिवीजन नहीं होगा और फर्दर, ठीक है ना, ये मियोसिस फर्स्ट में ही अरेस्ट पड़ा रहेगा वहीं पे, ठीक है। और बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन डी जनरेट होने लग जाएगी, डी जनरेट होने लग जाएंगे कौन, प्राइमरी फॉलिकल्स। बढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन कम और होने लग जाएंगे, है ना। प्राइमरी फॉलिकल्स नंबर में बहुत ज्यादा कम होते जाएंगे। और फिर कितने बचेंगे, एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी किसी एक ओवरी में, एक ओवरी में कितने प्राइमरी फॉलिकल बचेंगे सिर्फ, तो हम कह सकते हैं 60K टू 80K। एक ओवरी के अंदर 60 से 80 हजार तक प्राइमरी फॉलिकल्स बचेंगे। तो 2 ओवरी में कितने होंगे, 1,20,000 से 1,60,000 के आसपास प्राइमरी फॉलिकल्स बचेंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, जब वो प्यूबर्टी में आ जाएगी, जब वो 12-13 साल की उम्र में हो जाएगी, उसके बाद में उसमें क्या शुरू हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक फेज होता है जिसको बोलते हैं हम फॉलिकुलर फेज, उस दौरान इसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये फर्दर मियोसिस फर्स्ट करेगा, फिर मियोसिस सेकंड करेगा, है ना। तो ये डिवीजन अभी हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम प्यूबर्टी में क्या होता है। इसके पहले आपको समझ में आ गया होगा, एट प्यूबर्टी लिख देता हूं यहां पर, एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी जब सबसे पहला फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है किसी फीमेल का, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मिनार्क। क्या बोलते हैं, मिनार्क कहते हैं। सर उस दौरान क्या होता है, उस दौरान जो हमारे पास में क्या था, प्राइमरी फॉलिकल जो था, जो प्राइमरी फॉलिकल था, वो प्राइमरी फॉलिकल अब डिवीजन करना शुरू करेगा और अपने ऊपर एक लेयर और ले आएगा। ये 2n थी, ठीक है, अभी भी ये प्राइमरी oocyte है इसके अंदर, ठीक है ना, ये भी प्राइमरी oocyte है। इसके ऊपर जो लेयर थी उसका नाम था ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर, ठीक है ना। ये अभी भी ग्रेनुलोसा, ग्रेन्युलोसा लेयर है, ठीक है ना, अभी भी ये ग्रेनुलोसा लेयर है। और इसके अंदर अभी भी क्या है, ये प्राइमरी oocyte ही है। मैं लिख देता हूँ एक बार, है ना, ये प्राइमरी oocyte ही है, ठीक है। इसके अंदर भी ये प्राइमरी oocyte है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है, ठीक है ना। एक बार मैं मार्कर थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए, इसके ऊपर फिर फर्दर एक लेयर और आ जाती है, किसकी, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर आ जाती है इसके ऊपर एक, उसका नाम होता है स्पेशली, क्या नाम होता है, थीका। क्या बोलते हैं इसको, थीका बोलते हैं। और अंदर वाली लेयर तो आपको पता ही है, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है, GCL मतलब ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर। और जो इसके अंदर ये oocyte है सर, ये कौन सा है, ये अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। लेकिन ये जो फॉलिकल है, इस फॉलिकल का नाम प्राइमरी से क्या हो गया भाई, सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। कैसे याद रखो सर, देखो जैसे मान लो ये एक आदमी है, इसने एक जैकेट पहन रखी है, तो इसका नाम क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। इसने एक जैकेट और पहन ली, इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। ऐसे आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। फिर सर क्या होता है, फिर कुछ समय बाद यहाँ पर फर्दर एक लेयर और आ जाती है इसके ऊपर, ठीक है ना। जैसे मैं बना दूं यहाँ पर, ये क्या है, ये वही प्राइमरी oocyte, अभी भी इसकी प्रायोरिटी क्या है सर, 2n है, क्योंकि डिवीजन हुआ ही नहीं अभी तक, है ना। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट थोड़ी हुई है, ये मियोसिस फर्स्ट नहीं है,
है ना। मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होगी तब क्रोमोसोम का नंबर आधा आपको दिख जाएगा, ठीक है ना, प्लॉइडी आधी आपको दिख जाएगी। अभी प्लॉइडी सेम चल रही है, मतलब मियोसिस फर्स्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो ये लेयर है वही GLC, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर थी ही, इसका नाम क्या था सर, थीका, है ना। एक बार मैं इसको पहले लिख दिया गलती से, ठीक है ना। और फिर इसके ऊपर एक लेयर और आ जाती है, मैं कलर एक बार वापस चेंज कर लेता हूं, है ना। तो अब मैं इन सबके नाम लिख देता हूं। जो सबसे अंदर वाली थी वही GLC, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, जो ये रेड वाली जो थीका मैंने बनाई थी, ये थीका एक्चुअल में फट जाती है बीच में से। जैसे ये बीच में से फटती है तो ये दो सेल्स, दो लेयर में डिवाइड हो जाती है। जो अंदर की तरफ होती है उसका नाम होता है थीका इंटरना। क्या नाम होता है, थीका इंटरना। इंटरना मतलब आप जानते होगे अंदर की तरफ, ठीक है। और जो बाहर वाली होती है उसका नाम क्या होता है, थीका एक्सटर्ना, है ना। एक्सटर्ना मतलब बाहर की तरफ है। और इसके अंदर सर अभी भी क्या है, इसके अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte है। और इसका नाम क्या हो गया सर बताओ। ये एक आदमी था, इसने एक जैकेट पहनी हुई थी तो इसका नाम था प्राइमरी फॉलिकल। ये एक आदमी था, इसने एक जैकेट और डाल ली, इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल। एक आदमी इसने एक जैकेट और डाल ली, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, टर्शियरी फॉलिकल। आगे बात समझ में है, ठीक है। अब टर्शियरी फॉलिकल के साथ में क्या होता है सर, ये जो टर्शियरी फॉलिकल है ना, अभी भी 2n ही है, ठीक है। इसके ऊपर वही लेयर ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर, ठीक है ना। एक बार रुक जाओ, इसके ऊपर वही ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर, देखो ये लेयर है, ठीक है, ये अभी भी लेयर है। इसके ऊपर वही, है ना, रेड कलर की लेयर बना देता हूँ मैं, आपको पता है क्या है वो, थीका इंटरना, ठीक है ना। इसके ऊपर ये अभी भी क्या है, थीका इंटरना है। और इसके ऊपर अभी भी क्या है, यहाँ पर थीका एक्सटर्ना है, ठीक है। लेकिन सर आपने एक गैप के छोड़ दिया यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ पर गैप छोड़ा है ना, ये कैविटी बन गई यहाँ पर, इसका नाम होता है एंट्रम। क्या नाम होता है इसका, एंट्रम, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ये कौन सी कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। एक स्पेशल तरह की कैविटी यहाँ पर बन गई, खाली जगह है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम, ठीक है ना। अभी भी सर इस फॉलिकल का नाम क्या है, अभी भी इस फॉलिकल का नाम है टर्शियरी फॉलिकल। समझ गए बात को। और अभी भी इस oocyte का नाम क्या है, प्राइमरी oocyte। वही ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर ब्लैक वाली, रेड वाली आपके पास में थीका इंटरना, और वही ग्रीन वाली आपके पास में थीका एक्सटर्ना। कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। ये भी टर्शियरी फॉलिकल था, ये भी टर्शियरी फॉलिकल था, बस कैविटी का ग्रोथ हो गया यहाँ पर, है ना। फ्लूइड भर गया इसके अंदर, जगह जो खाली थी उसके अंदर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एंट्रम। फिर सर क्या होता है, अब एक्चुअल में यहां पर होता है मियोसिस फर्स्ट का कंप्लीशन, मतलब मियोसिस फर्स्ट यहां पर कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही यहां पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, आपको पता है मियोसिस फर्स्ट इज द रिडक्शनल डिवीजन, उसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं, प्लॉइडी हो जाती है आधी। अगर 2n है तो क्या हो जाएगी, n। देखो जैसे ये 2n सेल थी, अब ये डिवाइड होकर क्या हो जाएगी सर, n और n। सर एक बड़ी सेल एक छोटी सेल क्यों बनाई है, क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर जो डिवीजन मियोसिस होता है वो एक एसिमेट्रिक डिवीजन है। एसिमेट्रिक डिवीजन वो डिवीजन होते हैं जिसके अंदर जो बनने वाली दो डॉटर सेल्स होती है उसमें से एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। उसका रीजन क्या है सर यहाँ पर, उसका रीजन ये है कि जो ये बड़ी वाली सेल है ना, इसने सारा का सारा न्यूट्रिशन ले लिया है। किससे ले लिया है, छोटी वाली से। छोटी वाली ने अपना त्याग किया और सारा का सारा न्यूट्रिशन किसको दे दिया, बड़ी वाली को, और इसको आगे कर दिया कि जाओ अब तुम आगे का काम करो, मैं यहीं पर शहीद हो जाती हूँ। ये यहीं पर रह जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है ना, साइज में। और वही सर क्या, इसके ऊपर वही ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर, इसके ऊपर वही थीका इंटरना, ठीक है, और इसके ऊपर वही थीका एक्सटर्ना। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। और ये क्या हो चुका है, ये फॉलिकल का नाम क्या है, अब इस फॉलिकल का नाम है ग्राफियन फॉलिकल। इस फॉलिकल का नाम होता है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। वही ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर, ठीक है, इसके बाहर वही थीका इंटरना, और सबसे बाहर वही थीका एक्सटर्ना। लेकिन भाई अब बताओ, अंदर वाला आदमी भी तो चेंज हो गया, है ना। पहले 2n था प्लॉइडी में, अभी कैसे हो गए n और n। तो जो ये बड़ी वाली सेल होती है इसका नाम होता है सेकेंडरी oocyte, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी oocyte। और जो ये छोटी सेल बनी है जिसका फ्यूचर कुछ भी नहीं है, इसका फ्यूचर सिर्फ एक ही चीज है, डीजनरेशन। ये गायब हो जाएगा आप थोड़े टाइम बाद में ना, इसने बहुत बड़ा त्याग किया है इसके लिए। इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी।
सर पोलर बॉडी क्या होती है, जो आगे जाके डीजनरेट हो जाती है उसको पोलर बॉडी बोलते हैं। और जो सेकेंडरी oocyte यहाँ पर बना है वो अभी मियोसिस सेकंड करेगा, ठीक है ना। मतलब ये है फ्यूचर एक्चुअल में, तो फीमेल गैमेट का फ्यूचर ये है। लेकिन ये क्या था सर, इसका फ्यूचर क्या था, ये तो डीजनरेट हो जाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी क्या हो जाएगी, आगे जाके डीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। सो देखते हैं आपके पास में जो ये मैं ग्राफियन फॉलिकल बन गया है, इस ग्राफियन फॉलिकल को एक बार मैं दोबारा यहाँ पर बना रहा हूँ, और वो मैं अच्छे से ओवरी के अंदर बनाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक ओवरी बना देता हूँ बड़ी सी, है ना, ये ओवरी है। इस ओवरी की सरफेस के पास में चला जाता है ये ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है ना। देखो सबसे पहले इसके ऊपर एक लेयर है सर, हाँ लेयर है इसके ऊपर। इस लेयर का नाम क्या है, इस लेयर का नाम है ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर। उसके बाद में क्या है थी, उसके बाद में कौन सी बनाई थी मैंने, हाँ रेड कलर की बनाई थी ना, थीका इंटरना। थीका इंटरना अभी भी है इसके ऊपर। और इसके बाद मैंने ग्रीन कलर की बनाई थी, उसका नाम था थीका एक्सटर्ना, है ना। ये भी एन था और ये भी एन था। ये वही क्या बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, ये फर्स्ट पोलर बॉडी, ये ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर, ये थीका इंटरना और ये थीका एक्सटर्ना। क्या होगा सर, अब ये यहां से क्या हो जाएगी, ये रप्चर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ये फट जाएगा ऐसे करके, ऐसे करके ये फॉलिकल फट जाएगा। इस फॉलिकल का नाम क्या है, मैच्योर फॉलिकल, पता है ना आपको, मैच्योर फॉलिकल। दूसरा नाम क्या था, ग्राफियन फॉलिकल। अभी फॉलिकल क्या होगा, रप्चर हो गया, फट गया यहां से, और इससे बाहर क्या निकल जाएगा, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी oocyte। क्या बाहर निकल जाएगा, सेकेंडरी oocyte। मतलब कहने का ये है, अच्छा ये होता कौन सा डे है, ये 14th डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, 14th डे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। इस दौरान क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि ओवम बाहर निकल जाता है, किससे, ओवरी से। पर आपको आज ये बात बहुत अच्छे से याद कर लेनी है कि ओवम बाहर नहीं निकलता है ओवरी से। क्या बाहर निकलता है सर, सेकेंडरी oocyte। क्या बाहर निकलता है, सेकेंडरी oocyte। बताओ ओवम बना ही नहीं अभी तक, मैंने अभी तक कुछ बोला आपको कि ओवम बना है, यहाँ पर ओवम बना ही नहीं। जब तक यहाँ पर ओवम बना ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि ओवम बाहर निकलेगा। तो क्या बाहर निकलेगा यहाँ से, सेकेंडरी oocyte। तो भाई सेकेंडरी oocyte यहाँ से ओवरी से बाहर निकल जाता है। तो देखो मैं सेकेंडरी अच्छा ये तो गायब हो जाएगी ना, ये फर्स्ट पोलर बॉडी तो गायब हो जाएगी, और जो सेकेंडरी oocyte है, एक मिनट मैं उसको बाहर निकाल देता हूँ। देखो ये निकाल दिया मैंने बाहर, है ना। और इसकी प्लॉइडी क्या है सर, एन है। इस सेकेंडरी oocyte को मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया, इसकी प्लॉइडी कैसी है, एन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब ओवुलेशन होता है तो ओवम बाहर नहीं निकलता है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। पहले हमारी एनसीईआरटी क्या लिख के देती थी हमें, ओवम बाहर निकलता है ओवुलेशन के दौरान ओवरी से, लेकिन अब उसने हम अपनी गलती को सही कर दिया है। अब वो कहती है कि सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, और ये बात एकदम सच है, क्योंकि अभी भाई मियोसिस 2 हुई नहीं है। जब मियोसिस 2 होती है ना उसके बाद बनता है ओवम, तो अभी मियोसिस 2 हुई नहीं है, सिर्फ मियोसिस फर्स्ट हुई है। जब मियोसिस 2 हुई नहीं है तो ओवम तो बना ही नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या निकल जाती है बाहर, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाती है। याद रखना सेकेंडरी oocyte के बाहर निकलते वक्त इसके ऊपर कुछ लेयर्स और डेवलप हो जाती है, ठीक है ना, कुछ लेयर्स और डेवलप हो जाती है। सबसे पहले जो लेयर डेवलप होती है उसका नाम होता है जोना पेल्यूसिडा। क्या नाम होता है इस लेयर का, जोना पेल्यूसिडा। और इसके ऊपर एक बड़ी सी लेयर और आ जाती है ना, ऐसे बड़ी सी लेयर और आ जाती है। इस बड़ी सी लेयर का नाम होता है कोरोना रेडिएटा। तो छोटी वाली लेयर का नाम है, मतलब जो पतली वाली लेयर है उसका नाम है जोना पेल्यूसिडा, और दूसरी लेयर है उसका नाम है कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना। अब आएगी दो बातें। अच्छा ये यहां से निकलेगा तो इसको कैच कौन करता है, तो ये ओविडक्ट का आपको पता है ना, ये ऐसे फिम्ब्रे वाला पार्ट होता है, फिम्ब्रे के बाद में इनफंडिबुलम होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। फिम्ब्रे होता है, फिम्ब्रे के बाद इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम के बाद ये थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है, इसको एम्फुला बोलते हैं, और उसके आगे वाला भाग उसको क्या बोलते हैं, इस्तमस कहते हैं। तो ये फिम्ब्रे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसको कैच कर लेते हैं सेकेंडरी oocyte को, और ये जाकर एम्फुला में रुक जाता है। ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ रुक जाता है, जाकर एम्फुला में रुक जाता है, और वेट करता है किसका, स्पर्म्स का। किसका वेट करता है, स्पर्म्स का। अगर स्पर्म आए तब क्या होगा सर, और अगर स्पर्म नहीं आए तब क्या होगा सर। तो दो बातें यहां पर, इफ स्पर्म नॉट कम, अगर स्पर्म नहीं आए तो ये सेकेंडरी oocyte ही रह जाएगा, और वहीं के वहीं डीजनरेट हो जाएगा। मतलब एम्फुला में मियोसिस 2 नहीं होगी। फिर अगर स्पर्म नहीं आते हैं तो सेकेंडरी oocyte ही रहता है, ओवम बनता ही नहीं है,
और वैसा का वैसा ही डिजनरेट हो जाता है। लेकिन इफ स्पर्म कम्स, अगर स्पर्म्स आते हैं तो क्या होता है सर? तो स्पर्म जैसे ही आते हैं ना, जैसे ही आते हैं, जैसे मान लो ये स्पर्म आया यहां पर एक, ये स्पर्म आया है ना, और ये स्पर्म जैसे ही कांटेक्ट में आता है किसके? जोना पेलुसिडा के। किसमें? अच्छा स्पर्म आएंगे कहां पर? यहीं तो आएंगे स्पर्म, ये रहे देखो, इसके चारों तरफ घेर लेंगे इसको ऐसे करके, है ना, इसके चारों तरफ घेर लेंगे इसको ऐसे करके, है ना, बहुत सारे स्पर्म्स घेर लेंगे, लेकिन कोई भी एक स्पर्म क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है। ये जैसे ही जोना पेलुसिडा लेयर को टच करता है ना, जैसे ही जोना पेलुसिडा लेयर को टच करता है, वैसे ही यहां पर क्या हो जाती है इसके अंदर? पता है क्या? डिवीजन नंबर 2, मतलब यहां पर हो जाती है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकंड हो जाती है। तो जो ये सेकेंडरी oocyte था ना, ये सेकेंडरी oocyte डिवाइड कर जाता है। जैसे मान लो ये सेकेंडरी oocyte है, ये एन है, इसके ऊपर जैसे ही टच करा किसने? क्या बोलते हैं? स्पर्म ने। ये सेकेंडरी oocyte था, ये डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में। एक सेल होती है एन, दूसरी सेल होती है छोटी एन, ठीक है ना। ये भी एक तरह का एसिमेट्रिक डिवीजन है। मैंने बताया था एसिमेट्रिक डिवीजन वो डिवीजन होता है जिसके अंदर डॉटर सेल्स एक बड़ी बनती है एक छोटी बनती है, साइज अनइक्वल होता है। और सर ये क्या है? यही है वो एक्चुअल में ओवम। जो बड़ा बना है वो एक्चुअल में ओवम है, और जो ये छोटी सेल बनी है वहां पर वो फर्स्ट पोलर बॉडी थी। ये क्या है? ये सेकंड पोलर बॉडी है, और इसका फ्यूचर भी वही है जो इसके भाई का था पहले। वो भी क्या हो गया था? शहीद हो गया था, और ये भी शहीद हो गया। क्यों? क्योंकि इसने सारा न्यूट्रिशन किसको दे दिया? ओवम को। अब जो स्पर्म था जो आया था वो किसके साथ फ्यूज कर जाएगा? ओवम के साथ फ्यूज कर जाएगा। स्पर्म भी कैसा होता है? प्लॉइडी में एन। ओवम भी कैसा होता है? प्लॉइडी में एन। और एन जैसे ही फ्यूज करते हैं तो एन प्लस एन क्या हो जाता है सर? 2n। तो जाइगोट जो बनता है, जो जाइगोट बनता है वो कैसा होता है प्लॉइडी में? 2n। कैसा होता है प्लॉइडी में? 2n। और फर्टिलाइजेशन होती कहां पर है सर? तो फर्टिलाइजेशन याद रखना ओविडक्ट में होती है, मतलब फलोपियन ट्यूब में होती है। फलोपियन ट्यूब में भी कहां पर सर? एम्फुला में। कहां होती है? एम्फुलरी रीजन ऑफ द फलोपियन ट्यूब क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है ना। तो ये आपकी पूरी की पूरी एंड टू एंड oogenesis थी, है ना। बहुत ध्यान से इसको देख लेंगे, ठीक है। एक टॉपिक थोड़ा सा और दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्या बोला गया है कि बताओ जो oogenesis है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग क्यों है? ऐसा क्या रीजन है कि जो oogenesis होती है, जो oogenesis होती है वो डिफरेंट होती है किससे? स्पर्मेटोजेनेसिस से, है ना। तो डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, तो आपको पता है ये चीज। स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होती है सर? जब 12 से 13 साल की उम्र में लड़का आ जाता है तब शुरू होती है, ठीक है। और जो oogenesis होती है वो तो फीटस में ही शुरू हो जाती है, ठीक है ना। जब बच्ची वो पैदा ही नहीं होती है ना, उससे पहले ही ये शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये पहला डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और दूसरा डिफरेंस क्या है सर? दूसरा डिफरेंस ये है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसमें जो स्पर्मेटोगोनिया होता है जब वो डिवाइड करता है तो क्या बनाता है? 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये 2n है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब ये डिवीजन करता है मियोसिस फर्स्ट तो कितनी सेल्स बन जाती है? यहाँ पर 2। कैसी होती है? n और n, ठीक है ना। ये क्या हो गई सर? ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है ना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पूरा लिख देता हूँ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गई सर? मियोसिस फर्स्ट। और फिर जब होती है मियोसिस सेकेंड तो यहाँ से कितनी सेल बन जाती है? 4, है ना। और चारों कैसी होती है प्लॉइडी में? एन 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 और एन, है ना। इनको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स, ठीक है। ये क्या हो गई सर? मियोसिस सेकंड हो गई यहाँ पर। और ये कैसा डिवीजन है? ये सिमेट्रिक डिवीजन है। यहाँ पर चारों की चारों सेल्स का साइज देखो सेम है क्या, है ना। कोई भी डिजेनरेट हो रही है क्या? नहीं हो रही है। मतलब एक स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बनते हैं? 4, ठीक है ना। लेकिन जो oogenesis होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सॉरी प्राइमरी oocyte है, जो उस प्राइमरी oocyte जब इसकी प्लॉइडी कैसी है? 2n है। 2 सेल्स बन रही है टूट के ना, मतलब मियोसिस फर्स्ट हो रही है सर। मियोसिस फर्स्ट जब हुई तो बताओ 2 सेल्स बनी, एक छोटी एक बड़ी एक छोटी, एक n है और दूसरी भी n है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, है ना। और इसका नाम क्या है? फर्स्ट पोलर बॉडी। और फर्स्ट पोलर बॉडी आगे जाकर क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, ठीक है ना। अब क्या होती है सर यहाँ पर? मियोसिस 2। जैसे ही यहाँ पर मियोसिस 2 होती है फिर ये एसिमेट्रिक डिवीजन है, यहाँ पर भी 2 सेल्स बनती है। ये कैसी होती है? एन प्लॉइडी में। ये भी कैसी होती है? एन। और यही तो है ओवम, अभी तो बताया, ये तो ओवम है। और ये क्या है? सेकंड पोलर बॉडी। इसका भी क्या फ्यूचर है? जो इसके भाई का था गायब हो जाएगा ये।
ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा डिवीजन है, सॉरी डिफरेंस है बहुत बड़ा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में। थैंक यू सो मच। इफ़ आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दो, ठीक है, कि वीडियो कैसा लगा। बहुत दिन हो गए थे, कोई काम में फंस गया था, है ना। अब दोबारा आया हूँ, ठीक है। तो आपको सॉरी, इतने दिन हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। एंड टू एंड oogenesis है ये, एंड टू एंड। यहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं, ठीक है ना। एंड टू एंड एकदम। और शेयर कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, ताकि मैं और भी बहुत लोगों की मदद कर पाऊँ। थैंक यू।